सुहागरात के बाद लड़के की सहेलियां, ससुराल कैसा है, सास कैसी है, पति का व्यवहार कैसा है, मुंह दिखाई में कितने पैसे मिले, ननदें कैसी हैं, कितने फालतू के सवाल, लड़के के दोस्त भाई कितनी बार पेली। सही पकड़े हैं। पत्नी मायके में जाकर अपने पति को मैसेज भेजती है, लोग हमारी मोहब्बत से जल न जाएं, चावल टाइम पे देख लेना कहीं गल न जाएं, कैसे लगी हमारी गजल बता देना, नमक कम लगे तो और मिला लेना। पति का रिप्लाई, तुम्हारी यही आदत तो दिल को भा गई थी, तुम्हारे जाते ही पड़ोसन खाना पकाने आ गई थी। मजा आया। डॉक्टर मैडम, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, किसी अच्छे डॉक्टर को बुला लाओ। कंपाउंडर, मैडम आप तो खुद डॉक्टर हैं। मैडम, यार मेरी फीस बहुत ज़्यादा है। बिस्तर पर छिपकली दिखना कोई खतरे की बात नहीं है, डर तो तब बढ़ता है जब वो एकदम से गायब हो जाती है। आखिर गई तो गई कहाँ। सही पकड़े हैं। सुहागरात को पति के अंदर घुसते ही पत्नी ने अपना ब्लाउज उतार दिया। पति ये देखकर बड़ा हैरान हुआ और बीवी से पूछा, अरे तुमने मेरे आते ही अपना ब्लाउज क्यों उतार दिया। पत्नी शर्माते हुए बोली, जी आपकी भाभी ने कहा था कि जाते ही अपने पति को दूध जरूर पिला देना। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? एक बहुत ही पहुंचे हुए संत थे, ध्यान साधना के जानकार, हमेशा मुस्कुराते रहते थे। आने वाले शिष्य उल्टा सीधा कुछ भी पूछे हमेशा हंसकर जवाब देते थे। गुस्सा तो कभी आता ही नहीं था। गजब का धैर्य था, उनकी खासियत दूर दूर तक थी। एक बार एक पत्रकार ने उनका इंटरव्यू लेते हुए पूछा, बाबा आपके गुरु कौन है, आपने ये धैर्य, ध्यान और साधना की शिक्षा कहाँ से ली। संत ने उस पत्रकार की ओर प्रेम से देखा और सांस छोड़ते हुए कहा, बेटा मैंने 20 साल साड़ी के शोरूम पर काम किया है। आर्मी ट्रेनिंग के दौरान अफसर ने पूछा, ये हाथ में क्या है। सुरेश, सर बंदूक है। अफसर, ये बंदूक नहीं, तुम्हारी इज्जत है, शान है, ये तुम्हारी माँ है माँ। फिर अफसर ने दूसरे सिपाही रमेश से पूछा, ये हाथ में क्या है। रमेश, सर ये सुरेश की माँ है, उसकी इज्जत है, उसकी शान है और हमारी मौसी है मौसी। सर बेहोश। लड़का, वो दिन भी जल्दी आएगा। लड़की, तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे। लड़का, ऐसा सोचना भी मत। लड़की, मुझे रोज शॉपिंग कराओगे। लड़का, क्यों नहीं, बहुत सारी। लड़की, तुम्हारी जिंदगी में कोई और तो नहीं। लड़का, नहीं बिल्कुल नहीं। लड़की, यू लव मी ना। लड़का, यस डियर। लड़की, ओ डियर। रियलिटी देखने के लिए अब एक बार नीचे से ऊपर जाओ। पति दारू पीकर रात को घर देरी से पहुंचा तो पत्नी हाथ में झाड़ू लेकर सामने खड़ी थी। पति, कितना काम करेगी तू, ला झाड़ू मेरे को दे दे, रात के 2 बजे हैं, सोना नहीं है क्या, कुछ तो अपना ख्याल रखा कर पगली। पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। आप भी आजमा के देखना, जनहित में जारी। एक लड़का एक लड़की को कैफे में अकेले बैठा देखकर लड़की की टेबल पर गया। लड़का, क्या मैं आपके साथ बैठकर कॉफी पी सकता हूँ। लड़की चिल्लाकर बोली, नहीं, मैं आज रात तुम्हारे साथ नहीं गुजार सकती। सब लोग लड़के की तरफ देखने लगे। लड़का शर्मिंदा होकर दूसरी टेबल पर जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद लड़की उसके पास आकर बोली, सॉरी, मैं आपसे माफ़ी मांगने आई हूँ। वो क्या है ना कि मैं ह्यूमन नेचर के साथ पर स्टडी कर रही हूँ और रिसर्च कर रही थी कि लोग शर्मिंदा होकर क्या महसूस करते हैं। लड़का चिल्लाया, वट 25,000 एक रात के, ये तो बहुत ज़्यादा हैं, कुछ कम करो। सब लोग लड़की को देखकर हंसने लगे। लड़का धीरे से बोला, ले अब महसूस कर ले खुल के।
बाबा तुझे क्या चाहिए? लड़का खूबसूरत पत्नी। बाबा अगर तू हिंदू है तो तुझे सोनाक्षी दूंगा, मुस्लिम है तो कटरीना दूंगा, सिख है तो अनुष्का दूंगा और क्रिश्चियन है तो जेनेलिया। बोल तेरा क्या नाम है बालक? लड़का मोहम्मद विजय सिंह फर्नांडिस। बाबा अपने चेले से मायावती दे दे साले को, कुछ ज्यादा ही होशियारी दिखा रहा है। हो गया खुश। पहले एक ने रेड लाइट जंप की, पीछे से 5 और ने की। पुलिस ने पहले को छोड़कर सभी का चालान काटा। बाकियों ने पूछा इससे क्यों छोड़ दिया? इंस्पेक्टर यह हमारा ही आदमी है, ये वापस जाएगा, रेड लाइट जंप करेगा और तुम जैसे 4-5 को फिर फंसाएगा। हमें भी तो टारगेट पूरे करने होते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? 4 लड़कों को एक बाइक पर सवारी करते ट्रैफिक पुलिस ने रोका। पुलिस ट्रिपल सवारी जुर्म है और तुम 4 बैठे हो। ये सुनते ही चारों पीछे देखने लगे और एक के साथ बोले सालों 5वां कहाँ गिर गया जिससे पार्टी लेनी थी। भगत बाबा पढ़ा लिखा हूँ पर नौकरी नहीं मिलती, क्या करूँ? बाबा कहाँ तक पढ़े हो? भगत बाबा मैंने बीए किया है। बाबा एक बार और बीए कर लो, 2 बार करने से बाबा बन जाओगे, फिर तुम्हें नौकरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक औरत मंदिर में बैठी रो रही थी। पुजारी क्या हुआ बेटी? औरत बाबा कल रात मेरे पति गुजर गए। पुजारी ओहो बहुत बुरा हुआ, उन्होंने मरते वक्त कुछ कहा क्या बेटी? औरत हाँ कह रहे थे मेरा गला छोड़ दे डायन। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? पति रोज सोने से पहले शुगर का डिब्बा देखता और फिर सो जाता। पत्नी से रहा नहीं गया, एक दिन उसने पूछ ही लिया क्यों जी ये रोज आप शक्कर का डिब्बा क्यों देखते हो? पति डॉक्टर ने बोला था कि घर में रात को शुगर चेक कर लिया करो। कैसा लगा मेरा मजाक? रोज रोज पत्नी की जिक जिक से परेशान चंदू अपना सामान बांधते हुए पत्नी से बोला अब मैं तो तेरे साथ एक पल भी नहीं रहूंगा। घर छोड़कर चंदू रेलवे स्टेशन गया। वह ट्रेन में चढ़ने लगा तभी आकाशवाणी हुई, इसमें मत चढ़िए पटरी से उतर जाएगी। चंदू एयरपोर्ट गया, वह प्लेन में चढ़ने लगा कि आवाज आई, इसमें मत चढ़ यह क्रैश हो जाएगा। चंदू ने बस में जाने का सोचा, बस में चढ़ने से पहले फिर आवाज आई, इसमें मत चढ़ यह खाई में गिर जाएगी। चंदू गुस्से से बोला कौन है यार? आवाज आई मैं भगवान हूँ। चंदू रोते हुए बोला प्रभु जब मैं घोड़ी पर चढ़ रहा था तब आपका गला बैठ गया था क्या? पति रात को 10 बजे अपनी पत्नी को फोन करता है जो 5 दिन से मायके में थी। पत्नी फोन उठाकर बोली मायके जाते वक्त तो तुम बोल रहे थे कि जितने दिन रहना है रहो मायके में, मैं फोन नहीं करूंगा। अब मेरे दिन 5 दिन भी नहीं रहा जाता। पति वो तुम्हारी याद आ गई। पत्नी बीच में ही बात काटते हुए मैं कुछ नहीं जानती, मैं अभी नहीं आऊंगी। पति अरे पगली पूरी बात तो सुन ले, वो मच्छर खून चूस रहे थे तो तुम्हारी याद आ गई।